वो कोई नया नहीं, उसकी जड़ें बड़ी पुरानी है, कदीमुल अय्याम से है। और मरियम और यूसुफ उस कहने के मुताबिक सफर के लिए रवाना हो गए, ताकि अपने उस कस्बे में जाकर जहां पर उनका रिकॉर्ड पड़ा था, जाकर अपने नाम लिखवा सकें। वहां पे अब उनका घर नहीं था। खुदा का कलाम बयान करता है, अगर उनका वहां पे घर होता तो वो अपने घर में जाकर रहते। उनके लिए सराय में जगह नहीं थी और उनको अस्तबल में रहना पड़ा। ये ऐसी जगह है जहां पर इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। सराय में उनके लिए जगह ना थी और ये सफर करके वहां पर पहुंचे ताकि अपने नाम लिखवा सके, क्योंकि इनका ताल्लुक दाऊद के घराने से था, यहूदा के घराने से था। इस्राइल का चौथा बेटा, याकूब का चौथा बेटा जिसका नाम यहूदा था, ये उसकी नस्ल में से थे मरियम और यूसुफ। और ये अपना नाम लिखवाने के लिए वहां पर पहुंचे। उनको नहीं था पता कि वहां पे जाकर वो हामला थी और बच्चे को जन्म दे देगी, लेकिन खुदा के कानून के मुताबिक, खुदा के नबियों की पेशिन गोई के मुताबिक वो वहां पर खुदा उनको ले गया ताकि उस इलाके के अंदर जाकर खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हो। और फिर हम मत्ती की अंजील के दूसरे बाब में भी पढ़ते हैं कि जब उस वक्त भी किसी को नहीं पता, उस वक्त भी इस इलाके के बारे में सारे सोए हुए थे, किसी को कोई खबर नहीं। 2 साल के बाद जब कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए गए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो पूरा में सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने हैं, घबरा गए सारे, ये कब पैदा हो गया। फिर हेरोदीस ने फकीयों को, फरीसियों को, सरदार काहिनों को बुलाया और कहा जी देखें जरा, सहीफों के अंदर नबियों ने कोई ऐसी पेशन गोई की है। उन्होंने कहा जी की है, मीका नबी ने ये पेशन गोई की है। उस इलाके के बारे में बयान किया गया है कि बैतलहम इफ्राता, यहां पर उसकी पैदाइश होनी चाहिए। और फिर उसने मजूसियों से तहकीक की कि वो सितारा उन्हें कब नजर आया। तहकीक के मुताबिक 2 साल पहले उनको सितारा नजर आया, इसलिए उसने 2-2 बरस के बच्चों को कत्ल करवाया। और ये इलाका उस वक्त भी किसी को नहीं था पता, लेकिन 2 साल के बाद फिर पता चला कि खुदा ने यीशु मसीह निजात दहिंदा इस इलाके के अंदर पैदा हुआ है। छोटा है ये इलाका, काबिल नहीं है इस काबिल नहीं कि इसकी शोहरत हो, लेकिन जब खुदा ने यीशु मसीह इस इलाके के अंदर पैदा हुआ तो इस इलाके की कदर बढ़ गई। और आज दुनिया के अंदर इस इलाके की इस कदर है कि लोग इस इलाके के अंदर जाते हैं, उस जगह को जाकर देखते हैं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। एक बड़ा खूबसूरत चर्च वहां पे बनाया गया है। दुनिया से लोग जाते हैं सिवा पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान इसराइल के मुल्क में नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग बाहर के मुल्कों में जाकर नेशनैलिटी हासिल करते हैं, वो सबसे पहले उन मुकद्दस मकामात को देखने के लिए जाते हैं। उनमें से ये इलाका बैतलहम इफ्राता तो छोटा है, लेकिन उसकी कदर, उसकी कीमत दुनिया के अंदर आज देखें कि निजात दहिंदा दुनिया का वहां पे पैदा हुआ है। और जिसके साथ मसीह लग जाता है उसकी कदर बढ़ जाती है, और जिसके साथ मसीह हट जाता है वो जलील हो जाता है। हमारी कदर, हमारी पहचान खुदा यीशु मसीह के
वसीला से, जिस तरह इस इलाके की कदर बढ़ गई। अगर ये छोटा सा इलाका था, लेकिन आज रहती दुनिया तक इस इलाके का नाम दुनिया के अंदर मौजूद रहेगा। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हम दुआ